देखिएगा बेटा, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में हुआ है। तो इसमें देखिएगा ये बेटा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। एक टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो केमिकल बॉन्डिंग है उससे रिलेटेड है। इसमें एक तरफ आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और सेकंड और ज्योमेट्री दी गई है उन कंपाउंड्स की। तो हमें ज्योमेट्री को मैच करना है कंपाउंड से। जैसे NH3 है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन इसका है NH3। देखिएगा इसके कई पैटर्न पढ़े होंगे लेकिन हम अपने पैटर्न से ही बता रहे हैं। इसका N क्या है? N है सेंट्रल एटम। क्या है बेटा? सेंट्रल एटम। इसका क्या है? N है। अब N के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं? N का जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें बेटा 5 कह सकते हैं कि आपके क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉनों में से ध्यान देंगे बॉन्ड पेयर कितने हो गए? कितने इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बना लिया? तो कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है। यहाँ पर इसको देख सकते हैं N बेटा, H और H। एक 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 2 3 4 5। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3 हो गए। अब अगर पूछा जाए लोन पेयर कितने हो जाएंगे तो बेटा लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब टोटल पेयर अगर निकालेंगे तो 4 आ जाएंगे। अगर टोटल पेयर 4 हो गया तो अगर इसमें आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा। लेकिन अगर शेप पूछा जाएगा बेटा, क्या पूछा जाएगा? शेप क्या होगा? तो शेप के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें आपको शेप के लिहाज से बता रहे हैं, इधर फोकस करिएगा बेटा। जैसे ये बेटा आपके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो बेटा ऐसे बनना चाहिए स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन इसमें एक क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर हमें दिखाई नहीं देता है तो लोन पेयर हट जाता है। लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन अधिक होता है तो इसको रिपेल कर देता है थोड़ा सा अंदर से। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग पिरामिड कहते हैं। तो बेटा इसका शेप कैसा हो जाएगा? तो शेप इसका पिरामिडल हो जाता है। कैसा शेप हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। तो पहले का तो बेटा क्लियर ऑप्शन है, पहले का पिरामिडल। कहीं दिख रहा है? बिल्कुल सामने ही दिख रहा है। और बेटा ट्रिगोनल मतलब ट्राइगोनल पिरामिडल है। पूरा देखेंगे तो क्या जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल है। तो पहले का तो ये बन गया। तो अगर हम ऑप्शन चेक करना चाहें तो हमारा बेटा अगर ऑप्शन मेथड से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं? ऑप्शन मेथड से, तो बहुत ही अच्छा है। हमने केवल एक को निकाला और हमारा आंसर आ गया। ए का फर्स्ट आ रहा है। अब ऑप्शन में देखो कहाँ ए का फर्स्ट है, तो बेटा केवल और केवल पहले वाले में ए का फर्स्ट है। किसमें बेटा? पहले वाले में ए का फर्स्ट है। तो पहले वाला हमारा क्या? फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन रिड्यूस करने से ये बेनिफिट होता है। लेकिन हम यहाँ पर पेपर नहीं कर रहे। पेपर कर रहे होते तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाते। लेकिन हम यहाँ पेपर नहीं कर रहे तो यहाँ पर हम आगे भी आपको कुछ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे जो बी ऑप्शन है ये क्या कह रहा है आपसे? ये बी ऑप्शन कह रहा है BrF5। तो यहाँ पर बेटा थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये जो Br है ये इसका सेंट्रल एटम हो जाता है। क्या हो जाएगा? इसका सेंट्रल एटम Br हो जाता है। अब सबको मालूम है जो Br है, Br के बेटा लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Br के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 ने बॉन्ड बना लिया तो बेटा 5 तो बॉन्ड पेयर हो गए। 5 ने बॉन्ड बना लिया, 5 बॉन्ड पेयर हो गए। अभी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो पेयर कितना बचा है? तो पेयर बेटा 1 बचा है। 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल 6 पेयर हो गए। अब ध्यान देंगे बेटा
टोटल कितने हो गए आपके? 6 पेयर हो गए। अगर 6 पेयर हो गए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए था? ऐसे देखो बेटा, 4 तो 4 यहाँ हो जाएंगे, एक प्लेन पे 4, एक प्लेन पे 4, एक प्लेन के नीचे हो जाएगा बेटा, यहाँ देखिएगा, और एक प्लेन के ऊपर हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, 4 प्लेन पे हो गए, 4 प्लेन पे हो गए, 4 ये देखिएगा 4 प्लेन पे हो गए, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, टोटल 6 है। तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, एक आपका लोन पेयर है, लोन पेयर आपको दिखाई नहीं देता है, तो उसको निकाल लेंगे। अब बेटा ये 4 एंड ये क्या हो गया? 5 हो गया। अब यहाँ एक लोन पेयर है और ये सभी बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन अधिक होता है, इसलिए थोड़ा नीचे की ओर रिपल कर देगा। रिपल कर देगा तो ये तो बेटा स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया? स्क्वायर। नीचे क्या बन जाएगा? सभी को ऐड करेंगे तो पिरामिड बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिड या स्क्वायर पिरामिडल। ये कोई ऑप्शन आपको दिख रहा होगा? दिख रहा है स्क्वायर पिरामिडल? तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। अगर इसमें देखें हम लोग, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है? 6 आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है, तो sp3 और d2 देखो 6 हो जाएंगे, 3 2 5 और 1 6। अब शेप क्या हो जाएगा? शेप अभी आपने निकाला कि इसका शेप क्या होने वाला है, तो स्क्वायर पिरामिडल। क्या होने वाला है बेटा? स्क्वायर पिरामिडल। ये इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो बेटा ये सेकंड हो गया। अब बेटा थर्ड वाले को देख लेना, XEF4। ये क्या हो जाएगा? सी वाला XEF4। यहाँ पर सेंट्रल एटम ये है, जो सिंगल होता है वही सेंट्रल एटम होता है। अब सब लोग जानते हैं सेंट्रल एटम बेटा इनर्ट गैस है। आउटर मोस्ट में जिनान है, जिनान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे इसके? बॉन्ड पेयर तो 4 हो गए। 4 बॉन्ड पेयर के बाद कितने इलेक्ट्रॉन और बचे जिनान के पास? तो बेटा टोटल 8 थे, 4 चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन और बचे जिनान के पास। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है पेयर कितना बचा है? तो पेयर के रूप में 2 बचा है। टोटल कितना आ गया बेटा? टोटल 6 आ गया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, 3 2 5 और 1 6। अब शेप क्या होगा? तो शेप के लिए फिर वही चीज बेटा हम लोग देखते हैं कि इसका शेप क्या होने वाला है। अपने पास टोटल 6 थे, तो पहले हमने 4 लिया, 4 एक ही प्लेन में हमने ले लिए। 4 कहाँ ले लिया हमने बेटा? 4 एक ही प्लेन में ले लिया। ये आपके सामने, ये बेटा देखिएगा 4 हो गए एक ही प्लेन में। ये आपको दिख भी रहे होंगे, देखो बन नहीं रहा लेकिन फिर भी देखिएगा 4, ये 4 हो गए बेटा। अब एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, ये हो गया बेटा। अब इसमें 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करते हैं? वो दिखाई नहीं देते हैं, केवल रिपेल करते हैं। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन अधिक होता है, लेकिन ये दोनों ओर से रिपेल करेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो शेप कैसा आ जाएगा देख लेंगे। कैसा शेप बनेगा? स्क्वायर शेप बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर कोई स्क्वायर शेप का है, बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर सेकंड वाला है, तो ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर आ गया। तो ये बेटा आपको समझ में आ गया कि इसका सी वाले का क्या सही है। तो सी वाले का सेकंड सही है आपका, सी वाले का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब एक और बचता है डी, तो सी वाले का देखो सेकंड है
और बी वाले का 4 था। अभी डी और बचा है, तो डी को हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि डी का क्या होगा। डी क्या है आपका, यस F6 है। यस क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल एटम हो जाता है आपका, सेंट्रल एटम। इसके आउटर मोस्ट में सल्फर है, 16 ग्रुप का है। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं आपके, बॉन्ड पेयर हो जाते हैं 6। लोन पेयर कोई है नहीं तो 0 हो जाएगा। टोटल पेयर कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। अब बात आती है शेप की, तो ध्यान दीजिएगा 6 के 6 आपके बॉन्ड पेयर हैं, तो बेटा 4 तो स्क्वायर पे हो जाएंगे, एक स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर के नीचे। तो ऐसे शेप को हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोला करते हैं। क्या बोल देंगे, ऑक्टाहेड्रल। तो ध्यान दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा आपका, डी वाले का ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कौन सा है, 3rd। तो देख सकते हैं ए का 1st, बी का 4, सी का 2nd और डी का 3rd। इस प्रकार से आप इसे समझ गए होंगे। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।